আমরা ক্যান্সার রোগ নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি করেছি জনগণকে সচেতন করতে, ভয় দেখাতে নয়। ক্যান্সার রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা খুবই প্রয়োজন। তাই প্রথমেই বলছি, ক্যান্সার হলেই মৃত্যু নয়, আর এই কথাটি মানুষকে বোঝানো আমাদের প্রয়াস। আমাদের এই তথ্যচিত্রের সার্থকতা তখনই হবে যখন মানুষ ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে সচেতন হবেন। ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য বই ও ইন্টারনেট সহ কাছাড় ক্যান্সার হাসপাতালের সাহায্য নিতে হয়। তথ্য অনুযায়ী আমরা জানতে পারি ক্যান্সার প্রায় 200 রকমের হয়, তবে আমরা সব ক্যান্সার রোগের নাম সংগ্রহ করতে পারিনি। সাধারণভাবে আমাদের চারপাশে যেসব ক্যান্সার রোগ হয়ে থাকে সেই নিয়ে আমাদের তথ্যচিত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রতি বছর ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা বাড়ছে। ওয়ার্ল্ড চাইল্ড ক্যান্সারের হিসেব অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি বছর 2 লক্ষ শিশু ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। सर अच्छा हो चल रहा है। कितना दिन से बीमार है? बीमार करीब अभी 6 महीने चल रहा है। पहले उसका मैंने खाने का मैंने मन नहीं करा, उसके बाद में उसका पैर का अंगुली, जो बड़ा अंगुली, वो दर्द बोल के दर्द होता है अभी। तो मैंने सोचा कि इसमें जो खाने पीने के लिए मैंने दिक्कत है, तो मैंने सोचा कि ये तो बच्चा है, तो सब होमियो को मैंने दवाई से इसका काम अच्छा से चलेगा। तो उसके बाद में जैसे 2 महीने चल रहा था, तब मैंने नौगांव लेके गया था। तो वो तो थोड़ा दुबला हो गया तब। तो उसमें डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तो डॉक्टर तो कह रहा है कि इसमें ब्लड कैंसर है, बोन मैरो का जब फाइनल में है, फाइनल बोन मैरो का। मैं पहले नौगांव लेके गया, उसके बाद में फिर जीएमसी में लेके गया। उसके बाद मैं चेन्नई भी लेके गया, चेन्नई अपोलो में लेके गया। उधर भी मैंने जैसे वो लोग ट्रीटमेंट किया कर रहा था, तो उस पर भी मैंने ये नहीं है रिजल्ट, मैं पूरा फाइनली रिजल्ट नहीं ले रहा जो कैंसर है कि ना वो दूसरा बीमार है, वो लोग निकल नहीं रहा। तो उसके बाद में बोला कि 2 सप्ताह की दवाई दिया मेरे को। तो उन लोगों को 2 सप्ताह में दिया है, और एक तो MBS बोल के जो एक तो ब्लड टेस्ट है, वो तो महीना भर लग जाएगा रिजल्ट निकालने के लिए। वो लोग मुझे बोला कि बाहर भेजेगा, तो आप जब जाइए, अभी घर में जाइए, उसके बाद में अब कहाँ जाना है। तो मैंने बोल रहा कि कार्बिंग में रहता है, और फिर मेरा ओरिजिनल घर तो सिलचर है। तो वो लोग बोला कि सिलचर में तो अच्छा है, सिलचर में तो हम लोग का उधर ये इसका हम लोग का ये सार का बोल रहा कि कनन सार का बात कर किया था, तो कर रहा था। तब ना मैंने बोला कि ठीक है, कनन सार का तो हम लोग भी उधर के नज़दीक है। तो बोला कि ठीक है, हम लोग रिजल्ट जब मिलेगा तब उन लोग का कनन सार के साथ में आप फॉलो करना। तो मैंने जो 2 सप्ताह घर में रहा, तब तो उसके बाद में हम इधर आ गया। अभी कैसा? अभी कैसा फिलहाल मैंने मतलब फीलिंग में तो पहले बार थोड़ा 20 में थोड़ा अच्छा हो रहा था, उसके बाद में थोड़ा उसका बदन में खाना पीना नहीं है ना। मेरा तो क्या करूँ, मैं तो दुखी है, क्या वो तो होता है सबका, तो दुनिया में जो लड़की जब लड़का जो बीमार हो जाएगा तब तो माँ बाप का तो दुखी तो होगा जरूर। तो उसके बाद में हम लोग अभी क्या बोलेगा, वही तो अभी उसका जो भगवान ने दिया वो नसीब में जो होगा वही तो होगा, अच्छा होगा वही तो ऊपर वाला जो देगा वही को। बाद डॉक्टर में जब कोशिश करेगा वही तो अच्छा होगा, वही तो आशा है, तो जरूर अच्छा होना चाहिए, ये तो आशा है। শিশুদের ক্যান্সারের কারণ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ না থাকলেও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জেনেটিক্যাল কারণ, ভাইরাস, খাবারে টক্সিনের উপস্থিতি, কেমিক্যালস ও পরিবেশগত সমস্যায় শিশুদের ক্যান্সার হয়। এছাড়া জেনেটিক কারণে মায়ের পেটে ভ্রূণের উপস্থিতিতে শিশুরা ক্যান্সার আক্রান্ত হয়। শিশুদের সাধারণত ব্লাড ক্যান্সার বেশি হয়, তবে প্রথম পর্যায়ে চিকিৎসা শুরু হলে শিশু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। बच्चों में जो कैंसर होता है ना, उसका बहुत सारी स्थिति में हमको सही कारण अभी मालूम नहीं है। हमको मालूम है इन सब में कुछ जेनेटिक बेसिस है, सारे कैंसर में जेनेटिक बेसिस है। ये जो हम तंबाकू या शराब की बात किए थे, वो जाके मैंने डीएनए बोला ना, डीएनए का स्ट्रक्चर बदल देते हैं, जीन। जीन में कुछ खोटा होना मतलब जेनेटिक मतलब हेरिडिटरी नहीं है,
बाबा से बच्चे को, माँ से बच्चे को होना नहीं है। जेनेटिक मतलब जीन में गड़बड़। जेनेटिक हेरिडिटरी हो सकता है, हेरिडिटरी नहीं भी हो सकता है। सो बच्चों में सारे, जैसे बड़े लोगों में कैंसर जेनेटिक बेसिस है, बच्चों में भी सारे कैंसर्स का जेनेटिक बेसिस है। पर बच्चों में ब्लड कैंसर हो जाता है, बच्चों में किडनी का कैंसर। ये क्यों होता है राइट नाउ हमको सही मालूम नहीं है। कैसे होता है, जेनेटिक चेंज क्या होता है ये मालूम है। उस जेनेटिक चेंज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये भी कुछ कुछ हम सीख रहे हैं। पर बच्चों में क्यों ये जेनेटिक डैमेज होता है जानते नहीं। ये जो जेनेटिक डैमेज है उसमें ज़्यादातर समय कुछ डैमेज पेट में ही हो जाता है। बच्चा जब बनता है उसी समय हो जाता है बहुत सारा, उसको जर्म लाइन बोलते हैं। जर्म लाइन म्यूटेशन बहुत सारे मिली में होता है। ब्लड कैंसर, बच्चों में सबसे कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर है। पर बच्चों में जो कैंसर होते हैं इनका इलाज करके सक्सेस पाने का चांस भी अधिक होता है। अडल्ट बड़े लोगों में जो कैंसर होता है और बच्चे में जो कैंसर, बच्चों का कैंसर में क्योर होने का चांस ज़्यादा होता है। आपके पेट में कोई असुविधा नहीं है? ক্যান্সার শব্দটির সাথে আজকাল আমরা সবাই পরিচিত। ক্যান্সার বলতে কেবলমাত্র একটি রোগই যে বোঝায় তা নয়। ক্যান্সার বাস্তবে বিশেষ এক ধরনের কোষ সমষ্টি। এই রোগ সাধারণভাবে শরীরের একটি জায়গা থেকে শুরু হয়, পরবর্তীকালে তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে ও শরীরের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। আরেকটু বলতে হয় যে কোষের প্রধান দুটো অংশ থাকে, সেগুলো হলো সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ক্রোমোজোম আর তাতে থাকে জিন। এই জিন নিয়ন্ত্রণ করে কোষের সমস্ত কাজকর্ম। कैंसर से अगर आप एक इमारत को लोगे ना, इस बिल्डिंग को लोगे, ईंटों से बना है। ये ईंट इस इमारत का बिल्डिंग ब्लॉक है। उसी तरह हमारा शरीर सेल से बना है, कोष बोलते हैं, ठीक है। जो बिल्डिंग, जो ईंट है वो तो मृतक है, जीवित नहीं है, पर ये जो कोष है ये जीवित है। और मान लीजिए कहीं गिर के चोट लगता है तो चमड़े में जो कोष है रैपिडली डिवाइड करते हैं, कोष विभाजन होता है, और जब घाव भर जाता है कोष विभाजन बंद हो जाता है। कोष विभाजन जितना ज़रूरत है उतना ही होता है। छोटा बच्चा बड़ा आदमी बनता है, कोष विभाजन से कोष बढ़ते हैं, बच्चा बड़ा होता है। तो कोष विभाजन नॉर्मली जब हम जी रहे हैं, डेली कोष बनते हैं, वो अपना काम करते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। हाथ मलेंगे बहुत सारे कोष गिर जाएंगे, खांसी होगा कोष गिर जाएंगे। हमारे शरीर में डेली हम जीवित हैं, पर हमारे शरीर में जो कोष हैं बहुत सारे मर जाते हैं, और जो मर जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए नए कोष बनते हैं विभाजन के माध्यम से। कोष विभाजन, हर कोष में एक कंट्रोल टावर है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए, सबने सुना होगा डीएनए एक्चुअली ये पूरे कोष के फंक्शन को कंट्रोल करता है। कैंसर तब होता है जब कोष विभाजन बिना कंट्रोल के होने लगे। घाव हो गया, घाव भर गया, भरने के बाद भी अगर कोष विभाजन तेजी से होता रहा, कोष का एक गोला बन जाएगा। कोष का गोला बनता है वो फिर किसी खून की नली में फट जाता है और खून की नली के माध्यम से शरीर के अन्य भाग में फैल जाता है। तो स्तन में एक कैंसर हुआ, वो लंग में, फुसफुस में, या ब्रेन में, या हड्डी में, या लिवर में जाके बैठ जाता है, और इसके कारण मरीज का मृत्यु हो जाता है। অতি আধুনিক তথা ডিজিটাল যুগেও মানুষের মনে এখনো অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার বিরাজমান। ফলে আমাদের সমাজে ক্যান্সার রোগকে এখনো সেই নজরেই দেখে। এখনো অনেকে মনে করেন কোনো পাপের ফলে এই রোগ হয়। আবার অনেকের মনে এমন ধারণা যে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীকে স্পর্শ করলে রোগ হবে। এই ধারণাটা ভুল। ক্যান্সার রোগ নানাভাবে শরীরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তবে ক্যান্সার কোনো সময়ই একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে ছড়ায় না। এই রোগটি
ছোঁয়াছুঁয়ির মাধ্যমে হয় না। এটি সংক্রামক রোগ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ক্যান্সার রোগীর সাথে এক থালায় খেলে বা একসাথে থাকলে, মেলামেশা করলে সুস্থ মানুষের মধ্যে এই রোগ ছড়াবার সম্ভাবনা কোনো নেই। ये इन्फेक्शन की तरह से ऐसे फैलने वाला बीमारी नहीं है। आपस में बात करने से, एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाने से कभी ये बीमारी फैलता नहीं है। ফুসফুসের ক্যান্সার সারা বিশ্বে একটি বিরাট সমস্যা। এই ক্যান্সারের সর্বপ্রধান কারণ হচ্ছে তামাকের ব্যবহার। ধূমপান এই ক্যান্সারের প্রবণতা বাড়ায়। বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, ধূমপায়ীদের মধ্যে ফুসফুসে ক্যান্সারের ঝুঁকি 5 থেকে 10 গুণ বেশি বৃদ্ধি করে। পান পাতার মধ্যে অবশ্য সরাসরি বিশেষ কোনো দোষ খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু সুপারি, তামাক, মশলা দিয়ে পান গ্রহণ করা হয়। তাই এখন পর্যন্ত যেসব তথ্যাদি পাওয়া যাচ্ছে তাতে সুপারি, মশলা ও তামাকই মুখ গহ্বরের ক্যান্সারের প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। লিভার বা যকৃতের ক্যান্সার মদ্যপায়ীদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। আবার খাদ্যনলী ও পাকস্থলীর ক্যান্সার কারণ বলে মদ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন। এছাড়াও মদের ব্যবহারের ফলে মহিলাদের স্তনের ক্যান্সারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। মদের পাশাপাশি ধূমপান ও তামাক ব্যবহার করলে ক্যান্সারের ঝুঁকি আরও বেশি হয়। ये कोष विभाजन का कंट्रोल क्यों गायब हो जाता है, क्यों बिना कंट्रोल के कोष विभाजन होता है? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण तंबाकू है। तंबाकू को हम स्मोक करें या बीड़ी करके खाएं या खैनी बना के खाएं, तंबाकू में लगभग 4000 केमिकल्स हैं और इन 4000 केमिकल्स में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो बस एक केमिकल कैंसर बना देता है। तो भारत में खासकर हमारे बराक वैली में तंबाकू कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू को हटा देंगे 100 में से 50-60 कैंसर गायब हो जाएंगे। तंबाकू से कैंसर होता है, पर तंबाकू से बहुत सारे अन्य बीमारियां भी होती हैं। हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, गैंग्रीन होता है, आस्थमा होता है, ट्यूबरक्लोसिस का चांस बढ़ जाता है, डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन, बहुत सारे तमाम बीमारियां होती हैं। सो अक्सर अगर आप कैंसर के पेशेंट को देखेंगे, कैंसर के साथ साथ उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनको डायबिटीज़ होता है, कई लोगों को स्ट्रोक हो गया होता है, बहुत सारे लोगों को हार्ट में या फुसफुस में प्रॉब्लम होता है। तो इसके कारण 2-3 बीमारियां होने के कारण इलाज भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। केवल कैंसर का इलाज करना एक है, कैंसर के साथ हार्ट का भी प्रॉब्लम है, लंग का, इसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है। कैंसर का दूसरा कारण है मौत, शराब। तो शराब, जो लोग शराब भी खाते हैं और तंबाकू भी खाते हैं, उनका कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो शराब से मुंह का कैंसर होता है, खाद्य नली का कैंसर होता है, लिवर का कैंसर होता है। उसी तरह तंबाकू से शरीर के हर भाग में कैंसर हो सकता है। इसके अतिरिक्त মহিলাদের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের রোগী ও জরায়ু ক্যান্সারের রোগীর সংখ্যা প্রায় সমান। অন্যান্য ক্যান্সারের মতোই স্তন ক্যান্সারও একদম গোড়াতে ব্যথাহীন কোমপিণ্ডের উপস্থিতি অনুভূত হয়। তবে ব্যথাহীন বলেই অনেকেই গুরুত্ব দেন না। অনেক সময় স্তনের বোঁটা ও তার আশপাশের অংশে সাধারণ ঘা বা একজিমার মতো ক্ষত দেখা যায়। স্তন ক্যান্সারের একটি বিশেষ দিক রয়েছে, যা প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু মহিলারা অনেক দেরি করে স্বাস্থ্যকর্মীর কাছে যায়, ততক্ষণে রোগ তার বিস্তার বৃদ্ধি করে। তাই মহিলাদের ক্যান্সার রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা বিশেষ প্রয়োজন। ब्रेस्ट कैंसर होने का भी कारण वही है जो मैंने आपको बताया है कि जो कैंसर का सेल होता है वो लगातार विभाजित होता जाता है ना, उसमें डीएनए में डिफेक्ट आता है।
डीएनए में डिफेक्ट जो ब्रेस्ट का जो कैंसर होता है उसके 2-3 तरह के कारण होते हैं। एक तो सबसे मुख्य कारण है उसका कि लेडीज जो ब्रेस्ट का कैंसर है ये जेंट्स में भी हो सकता है, लेडीज में भी हो सकता है, लेकिन लेडीज में होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो एक जो जेंडर है, महिला होना अपने आप में एक रिस्क फैक्टर है। दूसरी बात क्या होता है, महिलाओं में एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन का जब लगातार एक्सपोजर होता है बिना किसी इंटरप्शन के, ये ब्रेस्ट के कैंसर का होने के चांस को बढ़ा सकता है। ठीक है, लगातार इंटरप्शन मतलब क्या होता है, जब महिलाओं में मासिक होना शुरू होता है, जनरली 10 या 15 साल के बीच में शुरू होता है, और मासिक जब बंद होता है जो कि 50 या 60 साल की उम्र के बीच में बंद होता है, तो ये जो ड्यूरेशन है मासिक शुरू होने से, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं, और जब मासिक बंद होता है जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, अगर ये पीरियड ज़्यादा होता है उस महिला में ब्रेस्ट का कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन होता है वो मेनार्की के टाइम शुरू होता है महिला में और मेनोपॉज के वक्त बंद होता है। तो ये जो एक्सपोजर है जितना ज़्यादा होगा उसमें महिला का ब्रेस्ट का कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। जिन महिलाओं को कोई बच्चा नहीं होता है उनको ये ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान और जब महिला ब्रेस्ट फीडिंग कराती है उस दौरान में महिला के शरीर में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल कम हो जाता है। तो जिन महिलाओं को बच्चा हुआ है, 1 बच्चा 2 बच्चा, जिन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग कराया, उनको ये ब्रेस्ट का कैंसर होने का रिस्क कम होता है। जिनका कभी बच्चा नहीं हुआ है उनको ये रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि उनका जो ईस्ट्रोजन का जो एक्सपोजर है वो लगातार है बिना कोई इंटरप्शन के, तो उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है ना। इसके अलावा जिन महिलाओं को बचपन में किसी और कैंसर की वजह से छाती के एरिया में रेडिएशन ट्रीटमेंट मिला है, उनमें ये कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। फैमिली हिस्ट्री होता है जिसको हम हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं, ये जो फैमिली हिस्ट्री है इसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस 5% या उससे कम होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि माँ से बच्चे में, माँ से उसकी या तो सिस्टर के द्वारा, अगर एक सिस्टर को अफेक्ट हुआ है तो दूसरे सिस्टर को हो सकता है ना। माँ को हुआ है तो बेटी को हो सकता है, ऐसा फैमिली में ये कैंसर आ सकता है, लेकिन ऐसा होने का चांस 5% से भी कम है। অনেকেই জানেন খেলা ও চলচ্চিত্র তারকাদের মধ্যে অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হয়েছেন, আবার অনেকেই সুস্থ হয়ে ফিরে কাজ করছেন। তেমনি আমাদের সমাজে চারপাশে অনেকেই সুস্থ হয়ে জীবনযাপন করছেন। আমরা চেয়েছিলাম তারা যেন জনগণের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, কিন্তু তাদের নিজ নিজ অসুবিধার কারণে ক্যামেরার সামনে এসে বলতে রাজি নন। তারপরও আমরা একজন ব্যক্তিকে খুঁজে পেয়েছি। আমি নভেম্বর 2017 করিমগঞ্জ শহরের বাসায় কোমরের ব্যথায় আক্রান্ত হই। স্থানীয় চিকিৎসক কর্তৃক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু দেখা যায় যে আমার ব্যথা উপশমের কোনো লক্ষণ নাই। তাই আমি মে মাসের 2018 মে মাসে আমি গৌহাটিতে মেডিকেল কলেজের সঙ্গে যুক্ত 300 বেডের ক্যান্সার হসপিটালে আমি দেখানোর জন্য যাই। সেখানেই পরীক্ষার ক্রমে আমার ক্যান্সারের রোগে আমি আক্রান্ত হয়েছি বলে ডাক্তাররা সিদ্ধান্ত নেন এবং কোমরে আমাকে রে দেওয়া হয়। এই চিকিৎসার ফলে আমি দুরারোগ্য ক্যান্সার কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার পরও আমি 80 বছর বয়সে এখন চলাফেরা করতে পারি এবং মানসিক ভারসাম্যহীন হইনি। আমার মানসিক বল প্রচুর রয়েছে এবং আমার বিশ্বাস যে আধুনিক চিকিৎসার ফলেই ক্যান্সার রোগীরা অন্ততপক্ষে 10-25 বছর, 10 থেকে 25 বছর পর্যন্ত তার জীবন বাড়িয়ে দেওয়া ব্যবস্থা রয়েছে এই চিকিৎসার পদ্ধতিতে। এটাই আমার বিশ্বাস। এবং যে কোনো ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত রোগীরা এই মানসিক বল যদি তাদের থাকে, তারা অনতিবিলম্বে জীবন ধারণ করতে পারে। ক্যান্সার চিকিৎসক
তথা বিশেষজ্ঞরা বলছেন সময়মতো সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে একজন ক্যান্সার রোগী সুস্থ হয়ে ওঠেন। हो सकता है क्या? यस, सो कैंसर, बहुत सारे कैंसर्स बहुत हाईली क्योरेबल हैं। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इनक्योरेबल है। एक बार डायबिटीज हो गया, एक बार ब्लड प्रेशर हो गया, जब तक जीवन रहेगा उसका इलाज होता है, कभी भी क्योर नहीं हो सकता। तो कैंसर क्योरेबल बीमारी है, इससे लोग डरते हैं। पर कैंसर, अगर कैंसर के 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 में या स्टेज 2 में कैंसर धरा जाएगा तो 100 में 80-90 लोग सुस्त हो जाएंगे। स्टेज 4 में अगर कैंसर पकड़ेंगे तो सुस्त होने का चांस 10-20% भी नहीं होता है। हमारे देश में बहुत सारे कारणों के कारण, स्पेशली हमारे इलाके में ज़्यादातर कैंसर स्टेज 3, स्टेज 4 में आते हैं, इसलिए क्योर का चांस कम हो जाता है। इसके अवेयरनेस का जो अवेयरनेस का जरूरत, करेक्ट।